नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे खूब खूब बहुत बहुत प्यारे सेशन में। तो आपने कल का भी प्रैक्टिस किया होगा। कल जो हमारा असाइनमेंट था डे 10 का, और आज है हमारा डे 11 जो हमने पढ़ा था कि आपको आज से ही सुबह से ही प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज का क्या कहता है हमारा चैप्टर, 11वां दिन जादुई सुबह। तो जादुई सुबह, सुबह को मैजिकल बोला गया है क्योंकि अगर अपना दिन अच्छा होता है तो सारा दिन अच्छा होता है। जैसे हम सोकर उठते हैं तो अच्छे अच्छे मूड से उठते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा सारा दिन अच्छा अच्छा हो। तो क्या कहते हैं ये जादुई सुबह, जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स ऑरेलियस 121 से 180 रोम के सम्राट ने ये कहा था कि जब हम सुबह उठते हैं तो मतलब मैं जीवित हूँ, यही मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात है। और मेरा तो फर्स्ट नियामत यही होता है कि भाई आज मैंने आंखें खोली और मैं जीवित हूँ। तो हम जीवित हैं, और जीवित तो हैं ही, इसके साथ हम सोचते हैं, आनंद लेते हैं, प्रेम करते हैं, उसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो क्या कर ये सब क्या है? हमारा सौभाग्य है। तो इसमें देखिए दो चीज़ है। एक तो हम सुबह जागते हैं तो एक बहुत खुशी की बात है कि हम जीवित हैं, और जीवित के साथ साथ क्या है कि हमें सौभाग्य का क्या वरदान मिल रहा है कि अगर हम सोच रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, प्रेम कर पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? सौभाग्य, हमारी ब्लेसिंग्स है। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा दिन अच्छा रहे तो क्या करना चाहिए? हमें अपने दिन को सुबह से ही क्या करना चाहिए? कृतज्ञता से भरपूर कर लेना चाहिए। अगर हमने अपनी रात संभाल ली तो हमारा दिन भी क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। रात संभाली मतलब जो मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करते हैं वो। और सुबह से अगर आपने ये कर लिया तो आपका रात भी संभल जाएगी और आपका दिन भी संभल जाएगा, और पूरा दिन क्या हो जाएगा? बल्ले बल्ले, मतलब कि जैसा हम चाहते हैं वैसा निकलेगा। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। तो क्या है, आप अगर सुबह से इसका अभ्यास करोगे तो क्या करोगे? अपनी पूरी दिनचर्या में समावेश कर लेते हो तो इसका क्या देखो, बेनिफिट्स देखोगे और उसको महसूस करोगे भाई क्या हो रहा है आपके साथ, क्या लग रहा है। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इसका अर्थ क्या है? ईच एंड एवरी मॉर्निंग, ईच एंड एवरी डे की मॉर्निंग क्या होती है? इतने सारे हमारे पास चीज़ें रहती है कि हम हर एक चीज़ का धन्यवाद दे सकते हैं। तो ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि मैं नया क्या क्या कुछ, मतलब हर दिन आपका अलग होगा और हर दिन इतना सारा समय होगा और इतना सारा आपको धन्यवाद आप दे सकते हो। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पहले ही बोल दिया कि नहीं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, नहीं आपको कुछ और करना है। और ऐसा भी नहीं कि आप ये कर रहे हो तो आपके कार्य जो करने की गति, मतलब जिस शक्ति के साथ, जिस स्पीड में आप कार्य करते हो वो धीमी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। काम करते करते ही आपको क्या करना है? इसका लाभ उठा लेना है। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। लबालब शब्द क्यों यूज़ किया है? नहीं तो नॉर्मल भी लिख सकते थे, रौंडावन की कृतज्ञता कर लो, कृतज्ञता से अतिरिक्त लाभ होगा, लेकिन लबालब क्यों लिखा है? लबालब मतलब कि जगह ही ना रहे, एकदम पूरा ऐसे एकदम पूरा भर जाए, पूरा भर जाए, ऊपर ऐसे गिरने लग जाए। कहते हैं ना, पानी के गिलास में पानी डालते हैं ऐसे पूरा गिरने लग जाए, इतना तक काम करना है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो देखिए ये ऐसे जीवन ऐसे चलता है। ठीक है, हम सुबह उठे हैं, फिर धीरे धीरे शाम होती है, फिर ऐसे व्हील ऐसे घूमता है, फिर ऐसे ऊपर घूमता है, फिर ऐसे नीचे जाता है। तो जब व्हील जाता है तो जब वो नीचे की तरफ आता है, जॉइंट व्हील जब नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है? अगर किसी तरह से हम कोई नेगेटिव सिचुएशन में आ भी रहे हैं तो वो हमें अधिक नुकसान ना पहुंचा सके, मतलब वो निकल जाए और हमारी कृतज्ञता इतनी ज़्यादा हो कि वो निकल जाए।
हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता, मतलब हमें पता ही नहीं चलता है कि कब नेगेटिविटी आती है। ठीक है, जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज़्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको ये विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते दिखेंगे। तो जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए करता है, चीज़ों की तलाश करता है, तो नकारात्मक विचार को कोई जगह नहीं मिलती। दो ही चीज़ हो सकती है आपके दिमाग में, या तो नकारात्मक या सकारात्मक। ठीक है, और कभी कभी आप बोल सकते हो कि नहीं, मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही नकारात्मक विचार है ना ही सकारात्मक विचार है, सो है। सो कुछ नहीं होता। अगर सो बोल रहे हैं इसका मतलब नेगेटिव में ही ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए या तो पॉजिटिव विचार हमारे पास रहेंगे या नेगेटिव विचार रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम कृतज्ञता की शुरुआत करते हैं तो नेगेटिव विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती, और इसके बाद ज़्यादा खुश होकर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और हमें विश्वास भी होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और हमारे आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। इसका मतलब क्या है, जादू होते देखेंगे मतलब अपना जो काम है अपने मनचाहे तरीके से होगा। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये तो हमने पढ़ा था ना कल असाइनमेंट के भी, आज से आपको ये करना है। तो अभी क्या करना है, जब भी आप नए दिन में जागेंगे तो जब आप हिलने डुलने से पहले, मतलब कि ऐसे आप आँख खोलते हो उस समय से चालू हो जाना है। कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद मैंने आंखें खोली, धन्यवाद मैंने हाथ हिलाया, धन्यवाद मैंने अपनी उंगलियां हिलाई। इस हद तक इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा है तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। और सचमुच जैसे कितने लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने सुना है कि वो सोए हैं तो सो ही रह गए, लेकिन मैं तो रोज उठती हूँ और हम रोज उठ रहे हैं। तो ये क्या है, हमें इसका धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने आंखें खोली, मैंने आज का दिन देखा। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। उपहार शब्द क्यों बोला गया है? आपका जीवन एक उपहार, और सचमुच ही उपहार है। देखो, हवा, पानी, अग्नि, सबके लिए तो हम डिपेंड हैं, और डिपेंड मतलब प्रकृति के ऊपर। तो ये जो जीवन जो मुझे मिला है, ये मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो बताओ? आप इसका ध्यान रख सकते हो, अपने शरीर का ध्यान रख सकते हो, इसके लिए मेहनत कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, लेकिन ये तो भी एक गिफ्ट है। हम पढ़े थे ना, गिफ्ट ऑफ लाइफ पढ़े थे ना, फोर्थ नंबर चैप्टर में। थर्ड तो रिलेशनशिप का था, फोर्थ था हमारे इसका स्वास्थ्य का। तो सच में उपहार है, हर दिन एक उपहार है। तो जीवन तो एक उपहार है, लेकिन हमें जो रोज एक दिन मिल रहा है वो भी उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे क्या फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस पल आप जागे जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप कभी भी जागो, वीकेंड में अगर सो गए हो तो थोड़ा लेट उठ रहे हो तो बोल दो, अगर अलार्म घड़ी ने जगाया ऑफिस जाने के लिए तो उस समय थैंक यू बोल दो कि भाई मैं जगा हूँ इसके लिए, जीवित हूँ मैं इसके लिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपको रात को अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। कितने लोगों से मैंने सुना है कि उनको रात में नींद नहीं आती, सच में वो कहते हैं कि रात में जगे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन कहते हैं नींद नहीं आती। तो क्या करना है, आपको नींद आ रही है ना, तो सोने के पहले धन्यवाद करो। तो सोने के पहले हमारा क्या काम है, मैजिक रॉक करने का। मुझे तो मैजिक रॉक करते करते मतलब मैं बोलना चालू करती हूँ, कब नींद आती है मुझे पता ही नहीं चलता है, और फिर इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए असाइनमेंट या तो फिर सुबह उठ के फिर ध्यान करती हूँ, या फिर पहले लिख कर करती हूँ, लेकिन पकड़ते ही मैजिक रॉक को पकड़ते ही क्या होती है, नींद आ जाती है। तो अगर आपको अच्छी नींद रात में मिली है तो क्या करना है, उसका दिल से शुक्रिया अदा करना है कि आप अच्छे से सो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य चाहिए तो गाढ़ी नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा गाढ़ी नींद। क्या आप इतने सौभाग्यशाली है कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? देखो आपके पास है क्या बिस्तर, चादर और तकिया? तो क्या कहना है, धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए धन्यवाद कहें। तो जैसे आपके पैर जमीन पर पड़ेंगे आपको क्या कहना है, धन्यवाद।
क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। तो सोचो, बाथरूम है तो बाथरूम अगर ना हो तो क्या हालत हो जाएगी। इसके ऊपर तो एक मूवी भी आ गई, एक आई थी ना अक्षय कुमार की मूवी, क्या नाम था उसका मूवी का। तो क्या आपके पास बाथरूम है? तो उसके लिए भी धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताज़ा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। सच में उन्होंने बहुत बहुत काम किया था। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जब शुरू में बन रही होती है तब मैं देखती हूँ तेज धूप में सारे मजदूर वहाँ काम कर रहे होते हैं। वो नीचे पानी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, उसमें वो काम कर रहे होते हैं। उसके बाद में वो बांस बनते हैं और ऊपर पता नहीं उस बांस पे चढ़ चढ़ के वो काम करते हैं। तो मैं सच में वो ऐसा लगता है कि रियल हीरो है, मतलब इतने बनाने में करने में उनका बहुत हाथ है। तो आपको क्या कहना है, जब आप सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके तो क्या कहना है? धन्यवाद किया। जब नल खोलते हैं उसमें से पानी आ रहा है, वाह भाई वाह, धन्यवाद कीजिए। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाए तो कहें धन्यवाद, उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताज़ा जागृत और देने के लिए तैयार महसूस कराती। तो कह रहे हैं कि आप जब बाथरूम में रहते हो तो देखो इस सब चीज़ों को, दर्पण को देखो, टॉवेल को देखो, साबुन को देखो, बहुत कुछ है। तो हर चीज़ को क्या कहना है? धन्यवाद, जो आपको तरोताज़ा जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है, मतलब रेडी करती है आपको कि भाई आप अपने काम पर जा सकते हो। जब आप कपड़े पहने तो सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। तो क्या करना है, कम से कम एक बार अलमारी के सामने खड़े हो जाओ और हर एक कपड़े को धन्यवाद बोलना। ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट सोच लो, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी पोशाक है कि हम उसके लिए धन्यवाद कह सकते हैं। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। देखो तो यहाँ आपको दो चीज़ मिल गया, आपको कपड़ा भी मिल गया, आपको जूते भी मिल गए। तो देखना, अगर आपके पास 4 जोड़ी जूते हैं तो 4 जोड़ी को धन्यवाद करो। अगर 10 जोड़ी है तो 10 जोड़ी को क्या करना है? 10 बार धन्यवाद कहना है। बोलना, लाल रंग के जूतों के लिए धन्यवाद, मैं उसको पहनता हूँ तो कितने अच्छे से चलते हैं। नीले रंग के जूतों के लिए धन्यवाद, उसको पहनती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से चल पाती हूँ। ऐसे कर करके जिस जिस रंग के जूते हो, चप्पल हो, सबको एक एक को पकड़ पकड़ के धन्यवाद कहना है। मैं एक नई दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ। शायद सुबह के पीछे कहीं कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेवी प्रिस्टले 1894 से 1984 लेखक और नाटककार ने यह बात की। तो क्या कहा? जादू शब्द आता है ना तो समझ लेना जादू इक्वल टू कृतज्ञता। तो क्या कह रहे हैं कि जब भी वो एक नए दिन, एक नई कोशिश और नई एक शुरुआत की संभावना पर क्या हुए, वो हमेशा आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि सुबह के पीछे का इंतजार करते हुए जादू के साथ, मतलब कि सुबह हो रही है और कृतज्ञता के जादू के साथ कि वो आनंदित हो रहे हैं इन सब के साथ। केंद्रित कृतज्ञता, ये तो और भी ज़्यादा बहुत, आप इस शब्द को देखो ये कहाँ हमारा ध्यान लेके जा रही है। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके आप अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव हो। केंद्रित मतलब एक केंद्र पर, एक केंद्र मतलब आप सोचो कि आप किचन में काम कर रहे हो तो बस वहीं से चालू हो जाओ। किचन के हर एक डब्बे का, हर एक मसालों का, मसालदाने का, कढ़ाई का, बर्तन का केंद्रित, पूरा का पूरा समय बिता दो वहाँ, उसको धन्यवाद देते देते, जब तक कि आपके किचन की चीज़ों का कंप्लीट ना हो। अचार के डब्बे, दाल के डब्बे और क्या क्या, बहुत सारी चीज़ों।
केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके आप अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भर कर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। हर दिन हमारा जो जीवन है क्षण क्षण से मिलकर बनता है, तो हर दिन मॉर्निंग में आप ये काम करोगे, मतलब कहीं पर भी अपने बाथरूम में जैसे आप खड़े हो तो बाथरूम में कम से कम 20 मिनट तो लगता ही है आपको, तो 20 मिनट तक क्या करना है, केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करना। फिर जब अपने रूम में आते हो, कपड़े वपड़े देख रहे होते हो या अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हो, तो शुरू हो जाओ, ड्रेसिंग टेबल में कितनी सारी चीज़ें, और करते 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 उसका धन्यवाद करो। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज़ को छुए या इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब यहाँ क्या कह दिया है, यहाँ बोल दिया है कि जैसे आपने आंखें खोली उस समय से आपको चालू होना है, और आप जब तक ऑफिस के लिए ना निकलो तब तक आपको धन्यवाद कहना है। जिस चीज़ को छुओ उसको धन्यवाद, जिस चीज़ को अपने हाथों से टच करो उसका धन्यवाद। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि नहा धो के आपको ये काम करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप उठो और चालू हो जाओ। कोई कपड़ा बदलने का ज़रूरत नहीं है, जैसे जिन कपड़ों में रात के कपड़ों में तो रात के कपड़ों से नहीं नहाए हो कोई बात नहीं। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या में जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है कि भाई आप इस स्थिति में जादुई सुबह इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं। मतलब मार्गदर्शन मतलब जो आपको रास्ता दिखाता है। तो अगर आप सुबह से ही अगर आप धन्यवाद अदा करते हो तो क्या होगा, आपकी जो सुबह की जो रूटीन है उस पर इसको ये अच्छे से होगा और आपको अच्छे से राह दिखाएगा, फटाफट फटाफट काम करेगा और आप खुश रहोगे। आपको मार्गदर्शक बनकर आप खुश रहोगे, खुशी खुशी हर काम करोगे और झटाझट हो भी जाएगा सारे काम। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज़ को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब जैसे सोचिए आप उपमा खा रहे हैं, तो देखो आपने उपमा में सूजी इस्तेमाल किया है, नमक इस्तेमाल किया है, हरा धनिया है, थोड़ी सी चने की दाल होगी, थोड़ा सा उसमें कैप्सिकम होगा, थोड़ी सी मिर्ची होगी, थोड़े से कोई और मसाले होंगे, तेल घी होगा, राई होगा, करी पत्ता होगा, पानी होगा, जिस कढ़ाई में बना होगा, जिस चम्मच से आप खा रहे होंगे। तो ऐसे उसको महसूस करते हुए उसी पे ही क्या करना है, आपको धन्यवाद अदा करना है। तो नाश्ते की हर चीज़ को छुए और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद करें। सुबह की कॉफ़ी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें, वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफ़ी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद मतलब वो एब्सेंट नहीं करते। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। तो क्या कहती है कि मैं एक पैर रखते समय आपको, दूसरा पैर रखती हूँ धन्यवाद, ऐसे कहते हुए वो दोनों पाँव रखती है। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। मतलब कहते हैं कि मैं बोल चुकी होती हूँ जब मेरे दोनों पाँव धरती पर टच करते हैं। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ और वो चलते चलते क्या कहेंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज़ को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि मैं खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई। तो यहाँ बहुत अच्छे से बोल दिया गया है कि आप सोचो कि आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप कई बार लोग कहते हैं ना कि फील नहीं आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरी कृतज्ञता बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो यहाँ उन्होंने बोल दिया है कि जब आपको लगे कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही तो आपको क्या होगा, आपको खुशी महसूस होगी। ठीक है, एक तो खुशी महसूस होगी, दूसरा खुशी से नाचने का मन करेगा कि भाई मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं खुद में ही नाच रही हूँ। तो क्या इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कृतज्ञता आपकी काम कर रही है, आप सही राह पर चल रहे हो। क्लियर।
और मेरा दिन जादुई होगा। मतलब वो दिन जादुई होगा मतलब एकदम कृतज्ञता से भरा हुआ होगा, मेरा मनचाहा काम हो। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ें लगातार होती है और हर अच्छी चीज़ होने पर मैं और अधिक कृतज्ञ हो जाती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज़ आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा, आपका मनचाहा काम होगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अच्छा, अभी बताओ, ये अच्छे से क्लियर हुआ चैप्टर? कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ लो। कोई भी प्रश्न नहीं है, सब क्लियर हो गया इसमें अच्छे से, क्या करना है कैसे करना है? हाँ, क्लियर हो गया। अच्छा, आप लोगों ने अपने असाइनमेंट लिखे कि क्या, जैसे सोचो कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप अपने स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, तो आपको क्या करना है? हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करने हैं, ठीक है, धन्यवाद करना है। और इसमें वो मैं आपको बता रही हूँ, और इसमें बोल रहे हैं कि जब आप सुबह से, जब आप आँख खोलते हो उस समय से लेके ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस जाने तक हर चीज़ के लिए धन्यवाद करो, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करो। जिस चीज़ को हाथ से छुओगे उसको धन्यवाद कहना। ये क्लियर हुआ? ताकि आपका हाँ, सारा दिन क्या ये हो, करके सोचिए। देखना पड़ेगा। हाँ, करके देखना पड़ेगा। हाँ, तो करके देखना वो पड़ेगा, तो वो आज अरे, करना था, कल सुबह से चालू कर लीजिएगा। जैसे ही आँख ठीक है। खुले, तो आँख खुलने के लिए, जीवित होने के लिए धन्यवाद। एक पाँव रखेंगे, दूसरा पाँव रखेंगे, हाथ से चद्दर छुएंगे उसका धन्यवाद, पिल्लो हटाएंगे उसका धन्यवाद, मैजिक रॉक ढूंढ के रखेंगे उसका धन्यवाद। तो हर चीज का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया ना? सब 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 यहाँ पे देखो, किचन में जाओगे तो किचन में जो खाना बना रहे हैं या कुछ काम करते किचन का, जो महिलाएं हैं वो कर सकती है। बाथरूम में, बाथरूम का करना है, हर चीज़ का करना है। और इसके साथ साथ और क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा में? अपने पेट साफ होने का कर सकते हो कि पेट आपका अच्छे से साफ हुआ है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। पेट साफ होना भी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि पेट आराम से साफ हो गया, आपके कमोड में पानी आ रहा है, वो उसके लिए धन्यवाद। फ्लश बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। बेसिन है आपके घर में, उसके लिए धन्यवाद। नल में पानी आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने पाइपलाइन बैठाई उनका धन्यवाद, और जिन्होंने ये बनाया, जो स्ट्रक्चर बनाया हमारे बिल्डिंग का, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे हर चीज़ के लिए धन्यवाद अदा करना है। हर जिस जिस चीज़ को आप सुबह से कल छुओगे, हर चीज़ के लिए धन्यवाद 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 करना है। ऑफिस जाने तक धन्यवाद करना है। और अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे तो पूरे दिन घर पर जो रहते हो तो घर पे भी करो। किचन में जाओगे, किचन के हर सामान के लिए धन्यवाद। अलमारी के सामने खड़े हो, अलमारी की हर चीज़ के लिए धन्यवाद। एक एक कपड़ा निकाल निकाल के उसका भी थैंक यू करना है। मतलब इतना लबालब भर देना। लिखा था ना रोंडा मन ने कि लबालब भर दो, मतलब ऐसे एकदम बहने लग जाए। इस हद तक कृतज्ञता में क्या करना है, हमें डूबा रहना है, ताकि हमारा दिन क्या हो, बहुत ज़्यादा अच्छा बीते। तो अगर कोई विचार, कोई नेगेटिविटी आ भी रही है ना, तो वो कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से असाइनमेंट एकदम क्लियर हो गया सबको अच्छे से। क्लियर क्लियर हो गया। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हृदय पे रखेंगे। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे माता पिता का।
अनकंडीशनल लव देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हमारे गुरुजनों का जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, आपने शिक्षा प्राप्त की। उन स्कूल कॉलेजों का धन्यवाद जहाँ हम पढ़ने गए थे। उन बेंच का धन्यवाद जहाँ हम बैठे थे। और जो भी वहाँ हमारे सेवाधारी थे, जो हमें देखते थे कि हम स्कूल से कहीं बाहर ना निकल जाएं, उनके लिए धन्यवाद। जो हमारी फीस लेते थे, उनके लिए धन्यवाद। वहाँ लाइब्रेरी थी तो लाइब्रेरी में हम जाते थे। मैं एक टीचर भी थी तो लाइब्रेरी का धन्यवाद। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स थी, उस हर एक बुक के लिए धन्यवाद। टीचर जो वहाँ बैठी रहती थी, उन टीचर का धन्यवाद। लाइब्रेरी में बेंच भी है, टेबल चेयर भी थी, सब था, उसके लिए उनका धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। उस योगा रूम के लिए धन्यवाद जहाँ मैंने योगा किया। उस मैट्रेस के लिए धन्यवाद जहाँ मैंने सिखाया। और उन टीचर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे सिखाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन हर एक टीचर का धन्यवाद जिनसे आज तक मैंने सीखा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे फैमिली मेम्बर्स का। हर एक फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा याद करूं। अपने हस्बैंड को, अपने मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, घर में और कोई बच्चे हैं उनको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप अपने पड़ोसियों को थोड़ा याद करो, पड़ोसियों का थैंक यू कहो, क्योंकि पड़ोस का सुख होना भी बहुत 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 सातवें सुख में एक सुख है पड़ोस का सुख। थैंक यू, क्योंकि वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे सेवाधारियों का। जो आपके घर में जितने भी सेवाधारी हैं, सबको याद करो, मुँह से उनका नाम लो। मुन्नी का धन्यवाद, मीरा का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और किसी और ने भी अगर काम किया है, राजू भैया का धन्यवाद, बलदेव भैया का धन्यवाद, मोलिना का धन्यवाद, गीता का धन्यवाद, उषा दीदी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबकी सेवा मैंने ली और आप सबने मुझे बहुत आराम दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद पंच तत्वों का, 5 एलिमेंट्स का। आकाश देव का धन्यवाद, जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे दिमाग में स्पेस देते हैं ताकि हमें सकारात्मक विचार आए, उसके लिए उनका धन्यवाद। वायुदेव का धन्यवाद, जो इतने अच्छे से मेरे शरीर में जाती है, ऑक्सीजन पूरे मेरे शरीर को मिलती है और बहुत अच्छे से मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सूर्यदेव का, क्योंकि वो मुझे ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करता है, जो मुझे सिखाता है कि निरंतर हमें काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, कोई संडे मंडे नहीं, सब दिन बहुत अच्छे से हमें जीना है, इंजॉय करना है। सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल पिता। आप इतने अच्छे से मेरे लिए अवेलेबल हो, मेरे शरीर में उमंग उत्साह बनाकर रखते हो और संतुलित मात्रा में उपलब्ध हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ, जो मुझे अपने रहने के लिए इतना अच्छा घर दिया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी सड़क दी जिस पे मैं चल सकती हूँ। थैंक यू। आपने पेड़ पौधे जो लगाते हैं उसमें से इतने अच्छे अच्छे फल निकलते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे लिए खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के लिए धरती माँ आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद चंद्रमा का, उसकी शीतलता का। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, 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 जो मेरे दिमाग को क्या करता है, शांत करता है, शांति प्रदान करता है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है। थैंक यू मम्मा, प्यारे प्यारे श्रद्धा मम्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। अपने इस दिल का धन्यवाद अदा कीजिए, क्योंकि रात दिन धड़कता है, हमारे लिए काम करता है। थैंक यू। सेरन से महसूस होते हैं। थैंक यू,
थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी का भी बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी इस कॉल पर आए। बस आप अपने असाइनमेंट बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जितने जितने आप असाइनमेंट करेंगे उतने उतना आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। कुछ भी ना समझ में आए तो पूछिए, तो मैं बताऊँ। तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू। कल कल से असाइनमेंट चालू करेंगे। हाँ, असाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा टच टच ज़रूरी। करने वाला टच हाँ। करने वाला असाइनमेंट कल से। तो कल तो मुंह से बोलने वाला है, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। ऐसे सर पे बालों को भी छुए तो बालों के लिए भी धन्यवाद। बालों को सजा रहे हैं ना जिस कंघे से, उस बालों कंघे सब का सफेद हो धन्यवाद। गया। बालों सब सफेद हो गया। सबको सफेद क्या बालों कहना है, को। धन्यवाद कहना है।